नौगांव में रामलीला की शुरुआत आने वाली 2 अक्टूबर से मुकुट पूजन के साथ होगी और 14 अक्टूबर तक ये आयोजन निरंतर चलेगा। रामलीला के दौरान 3 तारीख को राम जन्म की लीला होगी, साथ ही सीता के स्वयंवर की लीला होगी। इसके बाद राम बारात शहर में भ्रमण करेगी। इसके अलावा रामलीला के अनेक प्रसंगों पर निरंतर लीला खेली जाएगी। दशहरा के भव्य कार्यक्रम को लेकर भी रामलीला मंडल ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। यह रामलीला बुंदेलखंड की प्रख्यात रामलीला है, जो कि 1905 से लगातार आयोजित की जा रही है। इस रामलीला की आधारशिला 1905 में गोविंद दास मल्होत्रा के द्वारा रखी गई थी, जिसके बाद बलभद्र दास मल्होत्रा और इसके बाद शंकरलाल मल्होत्रा के द्वारा इस आयोजन को आगे बढ़ाया जा रहा है। नमस्कार, पैप्टिक टाइम के लिए कमल यादव। हम इस समय जो है नगर की ऐतिहासिक रामलीला मैदान जो मानस भवन है, इस समय वहाँ पे खड़े हुए हैं। आने वाले समय में जो है 2 तारीख से मुकुट पूजन के साथ इस रामलीला का शुभारंभ होगा। 1905 से लेकर आज तक लगातार 120 वर्षों से यह रामलीला का सजीव चित्रण किया जा रहा है। इस रामलीला की शुरुआत राय साहब गोविंद दास मल्होत्रा द्वारा शुरुआत की गई थी। उनके पुत्र बलभद्र मल्होत्रा द्वारा लगातार इसको कंटिन्यू उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी, इस समय जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं विनोद मल्होत्रा जी, उनके द्वारा ये संचालित की जा रही है। इस रामलीला के मजे की बात यह है कि पूरी रामलीला जो होती है, नगर के स्थानीय व्यक्ति इस रामलीला में पूरा सजीव चित्रण करते हैं। भगवान राम की चरित्र को लेकर के नगर के विभिन्न, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो पूजा करने वाले हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, यहाँ के स्थानीय व्यक्ति इस रामलीला में निःशुल्क रूप से सजीव चित्रण कर लोगों को 9 दिन तक रामलीला का विभिन्न मंचन करते हैं। इस रामलीला में आने वाले मुकुट पूजन 2 तारीख को मुकुट पूजन के साथ इसकी शुरुआत होगी और 14 तारीख को राज तिलक के बाद इस रामलीला का समापन होगा। इस विभिन्न 8 दिनों के दौरान भगवान श्री राम का जन्म होगा, जन्म के बाद वनगमन होगा, विवाह होगा, विवाह होने के बाद ताड़का वध के बाद रावण का मंचन, इसके बाद रामलीला के जो सबसे प्रमुख दशहरा मिलन कार्यक्रम होता है, ये भव्य दिव्य होता है। बुंदेलखंड में इससे ज़्यादा कहीं क्राउड और इससे अच्छी जो दशहरा मिलन का कार्यक्रम होता है, बहुत विशाल तरीके से होता है। आने वाले समय में ये रामलीला का कैसा कार्यक्रम होगा, क्या क्या होगा, हमारे साथ में इस समय रामलीला के समिति के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं आदरणीय मल्होत्रा जी, उनसे बात करते हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि आने वाले समय में रामलीला का कैसा कार्यक्रम रहेगा और क्या क्या कार्यक्रम रहेगा। मल्होत्रा जी, आपके टाइम पे स्वागत, अभिनंदन। सबको नमस्कार। नगांव की रामलीला 120 वर्षों से हो रही है और इसके अंदर ज़्यादातर जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो सब जात के ब्राह्मण होते हैं। ख़ास तौर से जितने स्वरूप राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जानकी जी, केकई, हनुमान, दशरथ, ये सब और रावण, ये सब ब्राह्मण बनते हैं और सब निःशुल्क रहते हैं। कोई किसी तरह का इसमें वो नहीं, जात पात का यहाँ कोई भेदभाव नहीं है और भी सब धर्म के सब लोग आकर के यहाँ इस कार्यक्रम में सब भाग लेते हैं। सभापति हमारे पतित देवीदीन दुबे जी हैं और हमारे संजय चतुर्वेदी जी इसके सचिव हैं। इन्हीं के लोगों के द्वारा संचालन पूरा रामलीला का होता है। जैसा कि जानकारी लगी है कि आपके पूर्वजों द्वारा इस रामलीला का जो है शुरुआत की गई थी और जो यहाँ की जो रामलीला की जहाँ पे स्थान है, जहाँ किया जाता है, वो आपके परिवार के द्वारा समिति को निःशुल्क दिया गया था। यह रामलीला का एक दूसरा भाग वो झांसी में थी, वो लगातार कई वर्षों 100 वर्षों के ऊपर से चल रही है। आपके द्वारा इस लगातार इतने वर्षों से आपके परिवार द्वारा इस रामलीला का कार्यक्रम किया जाता है, तो आने वाले समय में और कैसी रामलीला होगी, भव्य दिव्य क्या होगा, क्या क्या कार्यक्रम हो, इसमें थोड़ी सी जानकारी आप बता दें। सन 1963 तक हमारे पूरे परिवार वाले इसको अपने द्वारा करते थे। बाद में हमने पूरी की पूरी ये रामलीला नगांव वासियों को सुपुर्द कर दी, मगर इसके अध्यक्ष हमारे परिवार से इसलिए रहते हैं कि ये संस्था सुरक्षित बनी रहे। इसलिए नगांव के बगैर, किसी भी व्यक्ति के बगैर ये रामलीला पूर्ण नहीं हो सकती। सबके सहयोग की हमको हर बार ज़रूरत पड़ती है और हर बार ज़रूरत पड़ेगी। हर कोई अपना सहयोग दे। इस क्षेत्र के अंदर सबसे पुरानी धार्मिक संस्था है, हम चाहते हैं आगे तक ये चलती रहे। हमारे परिवार वाले सब लोग जितने भी हैं अभी तक सब जुड़े पहले थे, आज भी हमारे नाती आती सब लोग इसी में अंदर जुड़े हुए हैं। मगर सबसे बड़ा सहयोग नगांव की जनता का मिलता है। नगांव की इस रामलीला के अंदर हमारे बुज़ुर्गों ने ये संपत्ति दान में दे दी। जब दान में दे दी, इसको सुरक्षित रखने का अधिकार तो हमारे पास रहना चाहिए, इसलिए इसके अध्यक्ष हमेशा हमारे परिवार के ही रहे हैं।
जैसा कि आने वाले समय में रामलीला का कैसा रूप होगा, क्योंकि कुछ समय पहले हम लोग भी नहीं देखा, उसके पूर्व में भी आसपास के काफ़ी गांवों से, महोबा से, चरखारी से लोग यहाँ की रामलीला को देखने आते थे। ऐसा क्या कारण है कि दिन पे दिन जो दर्शकों की संख्या जो है रामलीला को मंचन करने में गिरती जा रही है? इसके लिए क्या रामलीला समिति ने कोई अलग से कोई, क्योंकि आने वाला जो समय है इलेक्ट्रिक मीडिया का समय है और हाई फाई का समय है, तो जिससे दर्शकों को आकर्षित किया जाए, तो क्या रामलीला समिति के द्वारा कुछ ऐसा प्रावधान किए गए कि जिससे दर्शकों को राम के चरित्र के साथ साथ कुछ आकर्षित कराया जाए, जिससे कि आने वाले समय में अधिक से अधिक लोग यहाँ पर रामलीला देखने के लिए आएँ? हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा भी करवाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हम लोग के पास इतना ज़्यादा फंड नहीं रहता, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोग का खर्चा हो जाता है दशहरे पे। जो भव्य आयोजन माना आपने ने भी बताया, ये भव्य आयोजन जो होता है उसके लिए हमारे पास, हम दान किसी से लेते नहीं, मगर जो दे देता है वो ले लेते हैं। हम दान किसी से मांगने नहीं जाते। हाँ, कुछ चंद लोग बाग हैं जो हमको बहुत बड़ा सहयोग देते हैं। एक हमारे आलोक चतुर्वेदी पज्जन भैया यहाँ टेंट हाउस चला रहे हैं, हमारे पप्पू भाई, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहता है। कई नगाँव के अंदर जैसे जेसीबी चलती हैं, सबका निःशुल्क काम होता है। इनका बस ये काम होता है, बाज़ार से हम लोग कोई इस तरह का दान नहीं लेते, मगर हाँ जो देता है उससे ले लेते हैं। दान मांगने हम लोग कहीं नहीं जाते कि इस मामले के अंदर जैसे जैसे पैसा आएगा 125वां वर्ष हम लोग मनाएंगे, उसको प्रॉपर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा कोशिश कर रहे हैं बनाने की पूरी। हमारे साथ में रामलीला की समिति के वरिष्ठ जो है काफ़ी दिनों से रामलीला की सेवाएं देते आ रहे हैं। हमारे साथ में वो प्रमुख रूप से जो रामलीला की समिति है उसमें सबसे वरिष्ठ होने के साथ साथ बहुत करीबी से रामलीला की हर चीज़ को जानने वाले दुबे जी हमारे साथ में खड़े हुए हैं। दुबे जी से हम जानना चाहेंगे कि दुबे जी, रामलीला का जो आने वाला कार्यक्रम वो कैसा कार्यक्रम होगा और क्या क्या कार्यक्रम होगा, और जो दशहरा का कार्यक्रम होगा वो कैसा होगा, इस बारे में थोड़ी सी जानकारी आप दर्शकों को बताएं। जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने बताया है कि हम लोग 125वां वर्ष है जो बड़ी भव्यता से मनाएंगे, लेकिन पिछली साल से भी हम लोगों ने इसमें क्रम से तैयारी शुरू कर दी है। गए वर्ष भी और इस वर्ष भी हम लोग कूल आतिशबाजी का प्रयोग कर रहे हैं। अभी हम लोग उसको आउटडोर करते थे, इस वर्ष हम लोगों का विचार है कि हम उसको मंच के अंदर भी उसको कूल आतिशबाजी का प्रयोग करके भव्यता प्रदान करेंगे। आगे चल में हम लोगों का और भी एक विचार है कि जो पर्दा है हमारा, जो अभी हमारे पास कपड़े के पर्दा हैं, इसके लिए भी हम इलेक्ट्रॉनिक पर्दा लाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि 7 पर्दों की जगह सिर्फ हम 1 पर्दे में काम चला सकें। लेकिन उसके लिए धन की ज़रूरत है। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि धन चूँकि हम लोगों के पास सीमित रहता है, किसी से हम धन लेते नहीं हैं, जो हमको दे देता उसी से हम लोग अपना काम चलाते हैं।